सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या श्री डालिमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज। सत्कारेभि सम्मानेभि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन तिखुतो आराधीनं पराधीनं करिमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेभि सम्मानेभि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन। सुख साता गुरुदेव मथेन। सुख साता जी, आपके सुख साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वासना का लाभ प्रदान हमें गुरुदेव करा रहे हैं। यह आगम वासना निर्भीकता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और जिनकी तपस्या है उनके नाम हैं दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, करुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की शिष्या कपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज 25वां उपवास है। साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयसा जी महाराज, साध्वी श्री श्रीजना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर परवीन जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, साध्वी श्री समता सुयसा जी महाराज साहब साध्वी परिवार की तरफ से तपस्या है। निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की शिष्या श्री परिधि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो नमो पूर्वज्ञान नमो लोहि सावधान येसो तंचलमकार सर्वपावकनाशन मंगलानंद संदेशे जिन शासन जिन वाणी सदा जय गंतु शमन सदा हरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सेवा में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी, मेरे आचरण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का नवम अध्ययन उपधान श्रुत सुनाया जा रहा है। चारों देशों में प्रथम देशक और उसकी 6 गाथाएं सुना चुके। अब 7वीं गाथा जे के में अगारथा निसी भागम वहाय से आई उठो भी नाभि भासिंसु गच्छाई नाई बत्ताई अंजु। साधना काल में भगवान जहाँ निर्दोष स्थान मिलता, स्थान तो निर्दोष होता, लेकिन वो स्थान जिसके ऊपर, जिसके अंदर गृहस्थ भी निवास करते हैं, कि जे के ई में अगारथा, जे जो के कोई ई में जे है, अगारथा अगारस्था, अगार में स्थित गृहस्थ लोग, ऐसे स्थान जहाँ पर गृहस्थों का भी रहना होता, विहार करके ऐसे स्थान आ जाते। जहाँ कोई ऐसा स्थान न मिलता तो ऐसे स्थानों पर रुकते, तो कहा निसी भावम पहाय से ढाई, भगवान उनसे मिश्रित नहीं होते थे, उनसे मिक्स नहीं होते थे। एक और मौन भाव से मानस अवस्था में विराजमान, कहा मिश्री भावम, वो हाय मिश्र भाव को छोड़ करके गृहस्थों के साथ कोई उनकी ओर ध्यान नहीं, कौन क्या कर रहा है, लेकिन भगवान अपने ध्यान में उन सब को छोड़ करके से छाई, भगवान छाई ध्यायते, अपना ध्यान करते थे, अपने चिंतन में रहते थे। उठो भी नाभि भाषिंसु, यदि कोई भगवान से पूछता, नाभि भाषिंसु, भगवान कोई उत्तर नहीं देते थे। किसी ने पूछा, अभी शब्द आया है तो उससे मानो किसी ने पूछा है या नहीं पूछा है, भगवान उनके बीच में नहीं बोलते थे, पूछने पर उत्तर नहीं देते थे। अनेक लोग बातें कर रहे हैं तो उनके अंदर वो मिश्रित नहीं होते थे, बातचीत करने में उनका हिस्सा नहीं बनते थे। गच्छाई, भगवान अपने कार्य की सिद्धि के लिए गमन कर रहे हैं मोक्ष मार्ग की ओर, और वो मोक्ष मार्ग जो है ज्ञान दर्शन चारित्र है, तप है, तो भगवान का ध्यान इन्हीं की ओर रहता है। संसार में कौन क्या कर रहा है इसकी ओर उनका ध्यान नहीं। कहा जाता है जब तक साधक के आगे
जो अपना लक्ष्य निश्चित किया है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो वह सफलता कैसे पाएगा। कदम तो किसी और चले हुए हैं और ध्यान किसी और है। चाहता है मेरे कर्म सारे कट जाएं, मैं सिद्ध गति को प्राप्त करूं, लेकिन ध्यान जो है संसारी बातों के अंदर है, आरंभ समारंभ की ओर है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मंजिल को कैसे पा सकता है। लेकिन भगवान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, उनका संसार की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं है। ताकि नाई बत्ते गच्छाई, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, नाई बत्ताई। भगवान किसी के कहने पर या किसी भी प्रकार से अपने मार्ग का अतिक्रमण नहीं करे, अपने मार्ग से इधर उधर नहीं होते हैं, अपने मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान के लिए एक शब्द यह है अंजू। अंजू का मतलब रिजु। भगवान क्या थे? सरल थे, सरल परिणामी थे। सरल परिणामी होने के कारण से भगवान अपने मार्ग में निर्विघ्न आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे फरमाया है, नो सुकर मेयम मेघे सिंह, नाभि हासेय अभिवाय माणे, आए पुब्बे तथ दंडे ही, लोसिया पुब्बे अपुण्य ही। नो सुकरम एयम एगे सिंह, इतने प्राणियों के लिए जो सुकर नहीं है। सुकर का मतलब ये करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ताकि नाभि भाष्य अभिमाय माने, नाना प्रकार के परिचय आ रहे हैं, नाना प्रकार के उपसर्ग दे रहे हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता था जो भगवान को अभिवादन करता था, भगवान को नमस्कार करता था। लेकिन उन परिचयों से घबरा करके लोगों से परिचय बढ़ाने में भगवान नहीं, परिचय बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देते। मेरे लोग परिचय में होंगे, जो लोग मेरे को परिचय देते हैं, उपसर्ग देते हैं, जितना मेरा लोगों से परिचय होगा, ये मेरे पक्ष में खड़े होंगे, मेरे मेरे परिचयों को दूर करने में सहायक होंगे। लेकिन भगवान का इस ओर ध्यान नहीं था। भगवान जो है कर्मों की निर्जरा को सामने लक्ष्य लक्ष्य रख करके वो अनारे देश में गए हैं कि वहां पर जाऊंगा, वहां पर कोई मेरे को जानता नहीं। अपरिचित होने के कारण से, मेरी साधना से अपरिचित होने के कारण से वे मेरे को जितने उपसर्ग परिचय देंगे, मेरा कर्मों का बोझ है उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो भगवान अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कोई उनको दुख देता, कोई उनका सत्कार करता, भगवान उसका कोई उत्तर नहीं देते थे। ताकि नाभि भाष्य अभिवायमाणे, अभिवादन करने वाले के साथ वो बोलते नहीं थे। तो हाय पुब्बे तथ दंडे ही, जब भगवान उन क्षेत्रों में विचरते हैं, कोई बुलाता है, बोलते नहीं है, तो वहां पर कितने रोष में आ करके मतलब के भगवान की पिटाई भी कर देते, डंडों आदि से ही पिटाई करते, लेकिन भगवान शांत रहते। कहा तथ दंडे ही, तथ वहां पर दंडे ही, डंडों से। आए पुब्बे मतलब के भगवान को दंडित करते, दंडित करने मतलब उनको मारते पीटते, जिसमें भगवान का शरीर घायल भी हो जाता था। लूसिया पुब्बे अपुण्य ही, लूसिया पुब्बे, लूसी मतलब काटने आदि के अर्थ में है। तो इसमें व्याख्याकार आचार्य ने कहा है कि जैसे सिर के बाल हैं उनसे पकड़ करके उनके बाल खींचने, उनको और जैसे कुत्ते आदि के द्वारा छोड़ देने, उनसे कटवाना, ऐसी अनेक बातें भगवान के जीवन में घटी थी। तो कहा जो किनके द्वारा किया गया, अपुण्यहीन, जो पुण्यहीन थे, भाग्यहीन थे, उन दुर्भाग्य लोगों के द्वारा ऐसे कार्य किए गए। और भगवान उन सब को समता से सहन करते आगे बढ़ रही थी। आगे फरमाया है परुसाई, दो तीत आई, आई अच्छ मुनि पर कम माने, अघाय नट की आई, दंड जुद्धाई, मुट्ठी जुद्धाई। है कि परुसाई,
कठोर कठोर वचन, दो तितिक्षाई, जिनका सहन करना बड़ा मुश्किल है, अत्यंत तीक्ष्ण, असहनीय, ऐसे कठोर वचन, आई अच्छा, इन सबको लांग करके, मतलब इनकी ओर भगवान कोई ध्यान नहीं देते थे, सब समता से सहन करने वाले थे। मुनि पर कम माणे, मुनि मुनि भगवान महावीर स्वामी, जो मौन की धारणा साधना करने वाले हैं, जो ज्ञान से संपन्न है, सम्यक ज्ञान आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए जो मार्ग दिखाता है, उस पर सम्यक प्रकार से गति करने वाले, ऐसे पर कम माणे, पराक्रम करते हुए, संयम तप की, संयम का पालन, तप की आराधना, और जो परिचय उपसर्गों की बरसात हो रही है उसको भी समता से सहन करते हुए आगे बढ़ रहे। अखाया नीट नट घी आई, जहां कहीं लोग इकट्ठे होकर के कथाएं करते, नट कहीं पर नाटक हो रहे हैं, कहीं पर नृत्य हो रहा है, घी आई कहीं पर गीत गाए जा रहे हैं, और कहीं पर गीत भी गाए जा रहे हैं, नाचा भी जा रहा है। तो ऐसे प्रकरणों के लिए श्री उत्तराधीन सूत्र के 13वें अध्ययन के शब्द हैं, सब्बं नट्टम विडम्बियम, सब्बं गीयम विलवियम, सब्बे आभरण भारा, सब्बे कामा दुहा बहा। जितना भी जो नाट्य आदि है, ये सारा का सारा विडम्बना है, जैसे पागल व्यक्तियों की चेष्टाएं है, इसके अंदर आत्मा का कोई सार नहीं है। जितना गाना है, ये सारे संसारी गीत आदि जो हैं, सारे केवल विलाप मात्र हैं। जितने आभूषण आदि हैं, सारे हार रूप हैं। जितने संसार के काम भोग हैं, ये सारे दुखों को लाने वाले हैं, असमाधि क्लेशों को लाने वाले हैं। इसलिए इनकी ओर ज्ञानी पुरुष, आत्मार्थ जीव इनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो कहा कहीं पर आख्यायिकाएं, जहाँ पर अनेक प्रकार की कथाएं हो रही, लोग इकट्ठे होकर के सुन रहे, और नाटक कहीं पर नाचना गाना, नाचना हो रहा है, नाचा जा रहा है, नाटक हो रहे हैं। की आई कहीं पर गीत गीत चल रहे हैं, दंड युद्ध आई कहीं डंडों से युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। कितने लोग जहाँ पर ऐसे बात हो तो उत्सुकता के कारण, कौतुक के कारण से वहां पर देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन भगवान का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं था। मुट्ठी युद्ध आई कहीं पर मुष्टियों के द्वारा युद्ध हो रहा था। कहा कि ये तो नाम गिनाए हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। कहा कि ऐसे जितने भी कोई कौतुक कौतुक आदि के कारण से हो रहा है, चाहे वो वास्तव में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन भगवान उन सबसे निरपेक्ष थे। अपनी साधना में अपने लक्ष्य की ओर ही उनका ध्यान था। गढ़िए मीहू कहासु, हमें अम्मी, नाय सुते, नाय सुए, भी सोगे, अदक्कु, आई से उड़ालाई, आई से उड़ालाई, गच्छाई, नाय पुत्थे, असरण्याय। गढ़िए मीहू कहासु समय अम्मी, कहते किसी समय कितने लोग आपसी कथाओं में ग्रथित होते थे। उनकी कथाएं कैसी हैं? जो लोगों की कथाएं हैं आपस में बैठ के करते हैं, जिनके अंदर वासनाओं की प्रधानता है, जो विकथा रूप है,
जो धर्म ध्यान का अंग नहीं है। कहा दुनिया के लोग उनके अंदर फंसे हुए हैं, ग्रथित हैं, लेकिन भगवान नाय सूय ज्ञात पुत्र भगवान भी सोगे, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का राग नहीं है। भगवान तो हर्ष और शोक से रहित हैं। इस वीतरागता की आराधना करने वाले अदक्षु, मतलब उन कथाओं की और जिनका कोई ध्यान नहीं है। जैसे मानो ऐसे एकांत स्थान पर भगवान ध्यान में स्थित हैं, तो कितने लोग आकर के वहां पर दुनियादारी के राग रंग की बातें करने लग जाते, तो भगवान उनसे विचलित नहीं होते थे, अपने ध्यान के अंदर लीन रहते थे, सोचते थे। उनके चिंतन का विषय जो सब अज्ञानी है, इनको सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, अपना जीवन कैसे गंवा रहे हैं। लेकिन मेरे को ये सब समझ है, मुझे इन बातों में कोई रस नहीं लेना है, मुझे आत्म ध्यान में लीन रहना। एआई से उरालाई गच्छाई नाय कुत्ते असरणाई। एआई जे अनुकूल और प्रतिकूल जितने भी परिसर हैं, उन सबको सहन करते हुए एआई से उरालाई उन उदार अनुकूल प्रतिकूल उत्कृष्ट उत्कृष्ट परिसरों को सहते हुए गच्छाई भगवान अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं। नाय पुत्र असरण्य, नाय पुत्र ज्ञात पुत्र, असरण्याय। असरण्याय का मतलब मानो किसी प्रकार का कोई भी ऐसा परिचय आता है तो उससे बचने के लिए भगवान किसी की शरण नहीं लेते थे, किसी के पास नहीं जाते थे आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे को इनसे बचाओ। भगवान किसी की शरण नहीं लेते, वो अपने आत्मा, मतलब कि उनकी शरण है आत्मा की शरण, केवली प्ररूप, मतलब के धर्म की शरण, मतलब इस वीतराग मार्ग की शरण है, और उनको संसार की किसी की शरण नहीं ली। कहा जाता है पहले ही दिन जब ग्वाल्य का उपसर्ग आया था, तो धर्मेंद्र महाराज ने प्रार्थना की थी, भगवान अभी तो पहला दिन है, पहले उपसर्गों की परिसरों की प्रारंभ शुरुआत है, अभी तो 12 वर्ष 6.5 महीने तक ये परिसर उपसर्गों की बरसात आएगी। तो यदि आप मेरे को आज्ञा दें तो मैं एक सेवादार के रूप में आपके चरणों में रह करके इनको दूर करूंगा। तो भगवान ने कहा था कि जितने आज तक तीर्थंकर हुए हैं और होंगे, वे सब के सब अपने बल पराक्रम से केवल ज्ञान पाते हैं, इन सब को सहन करते हैं। वे इनको जीतने के लिए किसी का सहारा, किसी का आश्रय, किसी का आलम्बन नहीं लेते। इसलिए मेरे को किसी के आलम्बन की, किसी के सहारे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी कथाकार कहते हैं सो धर्मेंद्र महाराज ने सिद्धार्थ नाम के एक व्यंतर को भगवान के मतलब के सेवा में लगा दिया था कि कोई मारणांतिक कष्ट आता है तो आपने उसको निवारण करना, बाकी भगवान स्वयं सहन करेंगे। तो कहा जाता है कि भगवान इनको सबको समता से सहन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नाय पुत्र ज्ञात पुत्र असरण्याय, मतलब के दुखों से परिसरों से उपसर्गों से घबरा करके वे किसी की शरण ग्रहण नहीं करते थे। आगे बताया है अभिसाहिये दुवे वासे श्रियोदम अभोचा निखंते ए गत गए ही अच्छे ते अहिन्नाय दंसणे संते। इस प्रति में संतेन शब्द दिया है, लेकिन दूसरी प्रतियों में संते शब्द आता है। तो कहा कि अभिसाहिये दुवे वासे, जब भगवान गृहस्थ अवस्था में थे तो दीक्षा से पहले साहिये दुवे वासे भगवान ने 2 वर्ष से कुछ ज्यादा पियोदम अभोचा, उन्होंने सचित पानी का सेवन नहीं किया। नीकंठे, और उसके बाद भगवान दीक्षित हुए। कहा जाता है सचित केवल सचित पानी ही नहीं, किसी भी सचित वस्तु का सेवन नहीं किया।
घर के अंदर भी रह करके उन्होंने अपनी साधना की। उनका जीवन देखने के लिए वो घर में थे, लेकिन वास्तव में घर में भी वो साधु का ही रूप थे। तो कहा 2 वर्ष से साथ ज्यादा इतना घर में ऐसा उन्होंने त्याग में संयम में जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद निखंते भगवान दीक्षित हुए, और जिसमें उन्होंने एकत्व गए, एकत्व भावना से, मतलब घर के अंदर भी थे तो भी उन्होंने अनेकों के बीच रह करके भी एकत्व की भावना का, एकत्व भावना से अपने आप को भावित किया। मैं अकेला हूँ, एगो अहम, नथी में कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरी आत्मा अकेली है। जो आठवें अध्ययन में या पूर्व अध्ययनों में जो जो वर्णन आया, इन 8 अध्ययनों में भगवान ने स्वयं उसका अभ्यास किया है। केवल उपदेश ही नहीं, पहले उन्होंने अपने जीवन में जिस सारा अभ्यास किया और उसका परिणाम उनके जीवित अवस्था में वीतरागता, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाख्यात चारित्र आए, और समय आने पर शेष अघाती कर्म भी क्षय हुए तो भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो कहा उस गृहस्थ अवस्था में भी उन्होंने एकत्व भावना से अपने आप को भावित किया, और उसके साथ साथ ही अच्छे कहा जाता है, ऐसे लोग भी अकेले रह जाते हैं जिनका अपने ऊपर संयम नहीं होता, जिनकी इंद्रियां मन वश में नहीं होते, तो लोग उसका साथ छोड़ जाते हैं। और उसके आगे कहा है, जिनका अपने कषायों पर दमन नहीं होता, उनका भी लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं थे। उनका इंद्रियों पर भी दमन था, इंद्रियां भी उनके वश में थी, मन भी उनके वश में था, कषाय भी उनके क्या थे, शांत थे, चारों ओर से भगवान को चाहने वाले थे, लेकिन उन सब के अंदर रह करके भी भगवान एकत्व भावना से अपने आप को भावित करते थे कि मैं किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। तो पीही अच्छे के संबंध में कहा कि पीही तारचन, पीहिता अर्चा, पीहिता मतलब रोक दिया है, अर्चा का मतलब अग्नि ज्वाला। तो जहाँ अग्नि ज्वाला से कषायों को लिया है, जैसे उत्तराधीन सूत्र के 23वें अध्ययन के अनुसार कसाया अग्निनो बुत्ता, कषाय जो है अग्नि का रूप है, उपलक्षण से वासनाओं को या दूसरे विकार हैं उनको भी हम अग्नि का रूप कह सकते हैं। तो कहा भगवान ने इन सब प्रकार की अग्नियों को मतलब शांत कर दिया था, कोई अग्नि भगवान के ऊपर प्रभावित नहीं थी। ते अहिन्नाय संते से भगवान महावीर स्वामी अहिन्नाय ज्ञान दर्शन से युक्त थे, और कहा कि सम्यक तो भावना से भावित भगवान थे। अहिन्नाय दर्शने अभिज्ञात दर्शन, मतलब अभिज्ञात दर्शन का जो अर्थ किया है सम्यक तो भावना से जो भावित थे, ऐसे संते, संते का मतलब भगवान शांत चित्त थे, वहां पर किसी प्रकार की अशांति नहीं थी, भगवान के पास किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं था, वे सदा समाधि भाव में रहने वाले थे। चाहे चारों ओर की परिस्थितियां अनारे लोगों के द्वारा कैसी भी की गई हो, लेकिन ऐसे समय में भी भगवान शांत चित्त थे। उनकी कषायों की आग मतलब कि जहाँ शांत थी वहां पर इन कषायों को पैदा करने वाले जो कषाय मोनि कर्म है, नो कषाय मोनि कर्म है, मानो उस समय क्षोभम सम्यक है, तो जो सम्यक्त मोनि के पुद्गल हैं उनको भी क्या है, निरंतर आगे से आगे क्षय करते जा रहे हैं।
आगे बताया है उडविंग च आउ कायं च तेउ कायं च वाउ कायं च पर्णगायं बीय हरियायं तस कायं सबसो नच्चा। भगवान 6 काया के जीवों के रक्षक थे। तो कहा कि पुड्डविंग च, पुड्डविंग का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी काय के जीव। आउ कायं च का मतलब और आप काय के जीवों को। तेउ कायं च और तेजस काय के जीवों को। वायु कायं च और वायु काय के जीव। पर्ण गाय पनक, पनक से साधारण वनस्पति को ग्रहण किया है। और बीय हरियाई, बीज हरि से जो प्रत्येक वनस्पति है, सारे मतलब के साधारण और प्रत्येक इन सबको ग्रहण किया है। तस कायम सबसो नच्चा, और छठा जो है त्रस कायम, इन सब जीवों को सबसो नच्चा, सर्व प्रकार से जान करके वे सदा ध्यान रखते थे मेरे जीव के द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो। इसलिए उनका चलना, उठना, बैठना, लेटना आदि जो भी क्रियाएं थी, ये सारी की सारी यत्ना पूर्वक थी, यत्ना पूर्वक थी। आगे बताया है ये आई संति पढ़ी लेहे चित्त मन ताई से अभिन्नाय परिवच्य विहरिथा ईय संखाय से महावीर। ईय इन सब को संखाय जान करके से वह महावीरे भगवान महावीर। तो इस गाथा का पहला पद एआई संति, एआई संति जेठ, 6 जो बताए हैं जीवनी काय है। ये 6 संसारी जीवों के 6 ग्रुप में है, समूह है। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। कहा कि पढ़ी लेहे, भगवान इनके संबंध में विचार करते थे। ये सारे के सारे जीना चाहते हैं, ये सारे के सारे जीव जो है सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, कोई क्लेश नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन ये संसार के जीव जो है अपना ध्यान तो रखते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए किसी को बड़े से बड़ा दुख देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो भगवान इन सब का विचार करते थे ताकि चित्त मनताई से अभिन्नाई। ये सारे के सारे जीव जीव हैं, 6 काया के जीव, सारे के सारे क्या है, चित्त मनताई, ये चेतना वाले हैं। से भगवान अभिन्नाय, इस बात को जान करके संखाय, जो पहले कहा है कि इसका विचार करके परिवज्य, परिवज्य का मतलब इनका परित्याग करके, इनके आरंभ का परित्याग करके ऐसी कोई क्रिया नहीं करते थे जिससे इन जीवों की विराधना होती हो। तो जिन क्रियाओं के करने से इन जीवों की विराधना होती है, भगवान ने उन सब का परिवर्जन किया था, परित्याग किया था। तो कहा इस प्रकार विहरिता, इस प्रकार भगवान विचरण करते थे। मतलब के चाहे भगवान ध्यान में है, चाहे वो चल रहे हैं, मतलब के विहार कर रहे हैं, चाहे वे गोत्री को भिक्षा के लिए जा रहे हैं, हर क्रिया करते समय उनका जो ध्यान रहता था, मेरी आत्मा के द्वारा 6 काया के जीवों में से किसी की विराधना नहीं होनी चाहिए। और वो किसी अपना बड़े से बड़ा उपसर्ग परिचय स्वयं सहन कर लेते थे, लेकिन किसी जीव की विराधना नहीं करते थे, न मन से, न वचन से, न काया से। और ये विराधना ना करनी, ना दूसरे से करवानी, ना करते हुए को अच्छा भी नहीं जानना, उसकी अनुमोदना नहीं करनी, मन से, वचन से, काया से। तो इस प्रकार 3 कर्ण 3 योग से भगवान अपने मार्ग में
मतलब इन सब जीवों की हिंसा को छोड़ करके भगवान अपने मार्ग में गतिशील थे। आगे बताया है अदु थावराय सत्ताय तसाय थावरताय अदुवा सब जोड़िया सत्ता कम्मुणा कपिया उड़ो बाला अदु अथ अथवा थावरा थावर जीव सत्ताए रस के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं। रसाय स्थावरताई और स्थावर जो रस जो है वे स्थावर काय के रूप में जन्म ले लेते हैं, क्योंकि आगमों के अंदर फरमाया है, प्रज्ञापना सूत्र का 18वां पद है काय स्थिति। तो वहां पर अनेक पर्यायों की काय स्थिति के संबंध में चिंतन मतलब भगवान ने वर्णन किया। जैसे 24 दंडक है, इनके अंदर नारकी देवताओं की काय स्थिति नहीं होती, भाव स्थिति होती। तो बताया है जैसे 6 काय है, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय। तो इनमें पृथ्वी काय में जीव वहीं पर पृथ्वी काय के रूप में ही लगातार जन्म मरण करता रहे। तो कितना है तो कहा है जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल। असंख्यात काल की व्याख्या करते हुए कहा है कि असंख्यात उत्सर्पणी असंख्यात अवसर्पणी असंख्यात काल चक्कर तक वहीं पर ही जीव पृथ्वी काय के रूप में सूक्ष्म बादर पर्यापत और पर्यापत इन चारों भेदों के अंदर जितनी पृथ्वी काय की श्रेणियां हैं उनके अंदर जन्म मरण करता रहता है। और उसके बाद जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो उसको उसके बाद वहां से निकलना ही होता है। जब वो समय पूर्ण हो गया उत्कृष्ट तो उसके बाद शेष कायों में कहीं पर भी जन्म ले सकता है। तो ऐसे अपकाय का भी इसी प्रकार जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट असंख्यात काल चक्कर असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण इतने समय तक जीव अपकाय में ही जन्म मरण करता रहे। ऐसे तेजस काय में, वायु काय में और वनस्पति काय की काय स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि वहां पर तो जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल की भी व्याख्या करते हुए कहा है कि पुद्गल प्रावर्तन, कितने पुद्गल प्रावर्तन असंख्यात, एक पुद्गल प्रावर्तन के अंदर भी अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाती हैं। तो ऐसे पुद्गल प्रावर्तन संख्या में कितने लेने, तो उस काय स्थिति पद में फरमाया है और भी जगह पर आता है असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन, जैसे जितने एक आवलिका के अंदर समय होते हैं, एक आवलिका के अंदर समयों की गणना करते हुए फरमाया है कि जघन्य युक्त असंख्यात जो आवलिका के समयों की संख्या है। तो कहा है कि जितने जो है इसका असंख्यातमा हिस्सा, तो उस असंख्यातम हिस्से पर जब विचार किया जाता है तो कहा जाता है जघन्य परित असंख्यात है। इतने पुद्गल प्रावर्तन इतने समय तक, मतलब के जघन्य परित असंख्यात इतने पुद्गल प्रावर्तन जो है इतने समय तक जीव वनस्पति काय में ही जन्म मरण करता रहता है। और उसके बाद मतलब जब वनस्पति काय में गए हुए जीव को इतना समय हो जाए तो कहा जाता है उसके बाद उसको वनस्पति काय छोड़नी ही होगी। तो छोड़ करके ऐसे जीव जो है वे दूसरी कायों में, दूसरी काय जो है
जैसे 4 स्थावर है और त्रस्ताय है, इन्हीं के अंदर आते हैं और वहां पर जन्म मरण करते हैं। जब वहां का समय पूर्ण हो गया तो फिर वो वहां से कहीं दूसरी काया में चले जाते हैं। त्रस काय की काय स्थिति का वर्णन करते हुए फरमाया, कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा 2000 करोड़, 2000 मतलब के सागरोपम, करोड़ नहीं 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा, इतने समय तक ज्यादा से ज्यादा जीव त्रस काय की पर्याय में रह सकता है। और इस समय के अंदर यदि आत्मा के कर्म क्षय हो जाए तो आत्मा सिद्ध गति को जाएगा, अन्यथा उसको 5 स्थावरों में से कहीं ना कहीं उसको त्रस्ताय छोड़ करके जाना ही होगा। तो इसलिए जहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थावर जीव स्थावर पर्याय को छोड़ करके त्रस्ताय में आ जाते हैं, और त्रस्ताय के जीव जो हैं वे जब उनका समय पूर्ण हो जाता है तो त्रस पर्याय को छोड़ करके स्थावर काय में चले जाते हैं। वहां जन्म मरण करने के लिए, अपने कर्मों का भोग करने के लिए अधुवा अथवा सब जोनिया, जितनी भी जोनियों के जीव है, जितने भी प्राणी है, सत्ता जे सत्व, मतलब जितने भी जो संसारी प्राणी है सभी जोनियों के, कमुना कपिया पूडो वाला, पूडो का मतलब पृथक पृथक, वाला का मतलब अज्ञानी जीव, कमुना कपिया अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्म के माध्यम से, कर्म के कारण ही इन योनियों में, इन कायों में स्थित है। जैसे जैसे कर्म उदय आते हैं उसी कर्म को भोगने के लिए उन उन स्थानों पर जीव चला जाता है। तो वहां पर ले जाने वाली कोई और विशेष शक्ति नहीं, ये अपने आत्मा के कर्म ही है। जैसे जैसे कर्म उदय में आते हैं, जिन जिन कर्म जीवों के साथ इस आत्मा का कर्मों का लेन देन हिसाब है, उन्हीं स्थानों पर वे जीव पहुंच जाता है जन्म लेकर के, और अपने नए पुराने कर्म भोगता जाता है और नए कर्मों को बांधता जाता है। ऐसे अनादि काल से इन संसारी जीवों की जो है यात्रा चल रही है। तो भगवान अपने ज्ञान के द्वारा इन सब बातों को जानते हैं, और जान करके भगवान ने इस चक्कर से अपने आप को निकालना है। तो निकालने के लिए वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का साधना का मार्ग स्वीकार किया है। तो अब भगवान जो है, मैंने नए कर्मों को बांधना नहीं है, पुराने कर्मों को तोड़ना है, इस संसार चक्कर को पार करना है, मतलब जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होना है। इसलिए भगवान जो है इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके आगे बताया है, भगवंत एवं मन्ने सिंह सोम ही हो लुपाई वाले, अमंत सब सो नच्चा तम परियायिके पावगम भगवन, भगवंत एवं अन्य सिंह, भगवान जो है अपने ज्ञान के द्वारा एवं अन्य सिंह, अन्य सिंह का किन्हीं स्थानों पर, अन्य तो इसकी छाया दी है, लेकिन किन्हीं स्थानों पर आचार्यों ने अन्वेषित ऐसी छाया की है। अन्वेषित का मतलब अन्वेषणा की, खोज की। भगवान अपने ज्ञान के द्वारा इन सब बातों को जानते थे। अवेदित, इसका अर्थ क्या है? अवेदित विद ज्ञाने धातु से इसका जो रूप दिया है, जिसका अर्थ है भगवान ने जिस सब अपने ज्ञान के माध्यम से जाना, एक और जानने के पश्चात जीव कैसे फंसते हैं, कैसे दुख भोगते हैं, कैसे संसार के अंदर जीव के द्वारा पुण्य पाप किया जाता है और उसका फल भोगा जाता है। तो कहा सोविये हो लुपाई ताल वाले, कहा कि जो जीव सोभ ही उपदि सहित है, उपदि सहित ममता वाला, आसक्ति वाला, जिस आत्मा के अंदर राग भी है और द्वेष भी है, उस राग द्वेष के कारण से कहा जो जीव वाले बाल है, अज्ञानी है, जिसको समझ नहीं है, वो लुपाई, वह अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा पीड़ित होता है।
अब जे जीव उन कर्मों के प्रभाव के कारण से वह किसी की अच्छी बात समझाई गई बात को समझता नहीं है, पहले कोई समझाने वाला नहीं, और यदि समझाने वाला है तो वो बातें ज्ञान की उसके दिमाग में बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि कर्म का आवरण प्रगाढ़ है। कहा जाता है जैसे चिकनाई से मैला कपड़ा जो है उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ता है, ऐसे ही भारी कर्मी आत्मा के ऊपर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा के रंध्रों में, आत्मा के अंदर वो वीतरागता वाला, ज्ञान वाला धर्म का जो उपदेश है उसके दिल दिमाग में बैठता नहीं, उसकी समझ में नहीं आता। नहीं आने के कारण से काम भोगों के प्रति अनुराग होने के कारण वह 18 पापों का आचरण करके वह क्या है, इस संसार के अंदर पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो कहा है कि कम्मं च सब्बसो नच्चा तम पड़ियाई थे पावगम भगवन। भगवान ने इस कर्म को सब प्रकार से जान लिया। कर्म कैसे बांधे जाते हैं, कर्मों को भोगा कैसे जाता है, कर्मों को बांधने के बांधने के लिए कैसी कैसी जीव के सामने परिस्थितियां आती हैं, और उन परिस्थितियों का कैसे सामना करना है। वो परिस्थितियां जीव को प्रभावित करती हैं। यदि आत्मा के अंदर ज्ञान है, आत्म बल है, तो उसको उनसे बचने का मार्ग मिल जाता है। और जिनको ज्ञान नहीं, आत्म बल नहीं, तो ऐसे जीव जैसे पानी की लहर के अंदर, प्रवाह के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति, कितने तो उनसे बचना तो चाहते हैं, लेकिन बचने के उनके पास साधन नहीं। वो पराधीन, उन लहरों के अधीन होने के कारण जहां लहरें ले जाती है वहीं पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार संसारी जीव भी कर्मों की लहरों के अंदर फंसे होने के कारण कितनी बार दुखों से बचना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं, ये ज्ञान नहीं, दुखों से कैसे बचा जाए। मानो कोई उसको दुखों से बचने का मार्ग दिखाता भी है। तो कहा है कि जिसका संसार परिभ्रमण कम रह गया है, कोई जीव कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बन गया है, जो परित संसारी आदि बन गया है। कहा कि ऐसे जीवों के तो ये बातें समझ आ सकती हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जो कृष्ण पक्षी है, जिनका संसार परिभ्रमण बहुत है, ऐसों के लिए तो समझ आने का कोई अवकाश ही नहीं है। तो कहा कि भगवान अपने ज्ञान के द्वारा इन सब बातों को जाना। उन्होंने जाना, जान करके तंग पापड़ी आइखे पावगम भगवम पावगम भगवम, भगवान ने तम पावगम, उन सारे पाप कर्मों को, मतलब कर्म बंध के जो कारण है उनको पड़ी आइखे, भगवान ने उनका त्याग कर दिया। अब उसकी ओर उन भगवान का ध्यान मतलब जाता ही नहीं। मानो पूर्व के कर्म के उदय से जाने लगे भी तो भगवान एकदम अपने आप को रोक लेते हैं और आत्मा को संबोधन देते हैं, ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तो मोक्ष का है, और ये मोक्ष मार्ग से विपरीत है। मुझे इस मार्ग पर नहीं चलना, मुझे तो समता शांति के मार्ग पर चलना है, जहाँ पर किसी जीव की विराधना नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने समस्त पाप कर्मों का त्याग किया और इस बात को सम्यक प्रकार से पालन भी किया। अब इसके आगे 16वीं गाथा है, इसका फिर जैसे समय होगा कल सोमवार को मतलब के सुनाने का प्रयास किया जाएगा इसके आगे। तो अब प्रश्न पत्र तो मेरे पास आज नहीं आए। कल्याण मंदिर जो सुनाया जा रहा है उसके 31वां श्लोक सुनाया था, जो कमठ देवता के द्वारा भगवान को उपसर्ग दिया गया। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी फरमा रहे हैं, जो उसने क्रोध के कारण से धूल उड़ाई,
उस धूल से भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो धूल उसके लिए ही मुसीबत का कारण बनी। अत्यंत अशुभ कर्मों के बंध का कारण तीर्थंकर भगवान की आशातना, जिनका नाम लेने से जीवों के पाप कर्म कटते हैं, उनको क्या कि उनकी अवज्ञा अवहेलना, उनको परेशानी के लिए ऐसी अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तो कर्म बंध उसके लिए ही मुसीबत बना। और फिर आगे कहा जा रहा है, ये उसी के संबंध में इसमें भी उसी कमठ का वर्णन है। जद गर्ज दुर्जित घनौग मदब्र भीम भ्रश्य तड़ित तड़िन मुसल मांसल घोर धारम दैत्येन मुक्त मत दुस्तर बारी दत्ते तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारी कृत्यम। जिन हे राग द्वेष के विजेता भगवन, जद जो दैत्येन मुक्तम, दैत्य के द्वारा, उस कमट के द्वारा पानी की बरसात की, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। दुस्तर बारी, इतना पानी छोटा जिसको पार करना मुश्किल है। तो कहा है कि वो पानी कैसा था। जद जो गर्जत, गर्जत का संबंध गर्जना से, ऊर्जित घन मतलब गाढ़े बादल, ओघ, ओघ का मतलब समूह, जिन बादलों में गर्जना थी, गाढ़ापन था, और वह बादलों का भी समूह आगे अदभ्र भीम, अदभ्र लगातार, भीम भयानक, भ्रश्यत तड़ित मतलब बिजलियां गिर रही, मुसल मांसल घोर धारम, मुसल कह रहे मुसल प्रमाण, मांसल अत्यंत पुष्ट, मतलब के बहुत प्रगाढ़ रूप में जोर की बरसात हो रही। मुसल मांसल घोर धारम, कहते हैं मुसल के समान मांसल मतलब लक्षणा से अत्यंत पुष्ट, अत्यंत जोरदार, घोर पानी की धाराएं बरस रही, जिसको कहते हैं मूसलाधार वर्षा, जो उस दैत्य ने छोटी, तेनेव तस्य जिन दुस्तर बारी दध्रे, दुस्तर वारी कृत्यम, हे भगवान तेनेव उसी के, जो उसने पानी छोड़ा है, तस्य उस दैत्य के लिए, दुस्तर वारी कृत्यम, ये पानी का कृत्य जो है, जो पानी बरसाया है, उसी को पार करना क्या होगा, उसके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि जहां पर भी जो भगवान को कष्ट दिया गया है, उत्सर्ग दिया गया है, इसके द्वारा उस आत्मा ने कितने पाप कर्मों का उपार्जन किया। और ये पानी छोड़ना भगवान के लिए तो किसी प्रकार का दुखदाई हुआ नहीं, लेकिन उस आत्मा के लिए दुखदाई जरूर होगा। तो कहा जाता है, जहां पर ही कहा जाता है, जब पानी इतना वर्षा है, जब पानी बढ़ते बढ़ते भगवान के नाक तक आया है, मुंह तक आया है, तो उसी समय धरणीधर पद्मावती के जो कथाकार कहते हैं, उनके सिंहासन डुलायमान हुए। उन्होंने आकर के
एक तो कमल का रूप बन गया है, एक सर्प का रूप बन गया है, तो भगवान के उस समय मतलब कि उस समय इस अवस्था में आकर के उस उपसर्ग का निवारण किया। आगे फिर उसी कमठ के द्वारा किए गए उपसर्ग का वर्णन किया जा रहा है। ध्वस्तोर्ध्व केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालंब भिद धयद वक्र विनिर्यदग्नि प्रेत व्रज प्रतिभवन्तमपीरितोज सोऽस्याभवत् प्रतिभवम् भाव दुख हेतु। कहते हैं प्रेत व्रज प्रतिभवन्तमपीरितोज, जो भगवान को जैसे डराने के लिए भगवान घबरा जाए ऐसा प्रेतों का उपसर्ग सामने किया। प्रेत व्रज है प्रेतों का, जैसे बाण यंत्रों की जाति पिशाच भूत, ये भूत प्रेत वगैरह जो है इनका। प्रेत ब्रज है, ब्रज का मतलब समूह, प्रेतों का समूह। भवंतम प्रति आपके प्रति, आप भी ईरितो जय आपके प्रति जो प्रेरित किया गया। कहते सो अस्या भवत प्रतिभवम भव दुख हेतु, वह प्रेतों का समूह जो आपके प्रति भेजा था वह अस्य अभवत इसी कमठ के प्रतिभवम भाव भाव के लिए भाव दुख हेतु अभवत संसार के जन्म जन्म के दुख का कारण हुआ। तो जो पहली दो लाइनों में बताया है वो प्रेत ब्रज के ही विशेषण है। ध्वस्त ध्वस्तोर्ध्व केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालंब भृद धयद वक्र विनिर्यदग्नि। ताकि ध्वस्त जहां पर है बिखरे हुए सिर के बाल, ऊर्ध्व केश मतलब ऊंचे सिर के बाल चारों ओर बिखरे हैं बेढंगे से। विकृता कृति जिनकी आकृति बड़ी विकृत है, डरावनी है। मर्त्य मुंड मतलब मनुष्यों के मुंड मतलब मनुष्यों के सिर की माला, जैसे सिर है जैसे उन प्रेतों ने मनुष्यों के सिरों की जैसे खोपड़ी कह देते हैं उनकी माला पहनी हुई है। तो कहा जाता है प्रालंब भिद भयद, प्रालंब लंबी लटक रही, भिद भरी है किससे भयद मतलब भय को देने वाले बड़े भयानक डरावने, वक्र टेढ़े मेढ़े, विनिर्यद अग्नि जिनके मुखों में से जैसे आग निकल रही है। ऐसा वो प्रेतों का समूह जो है जो आपके प्रति उसने प्रेरित किया है ताकि उस दैत्य के लिए जन्म जन्म में उसके दुख का कारण बना। उस उपसर्ग से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उस आत्मा ने अपने जन्म जन्म को बिगाड़ दिया। अब आगे बताया है, कहते जो भगवान की आराधना करते स्तुतिकार उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, धन्यास्त एव भुवनाधिप जे त्रिसंध्य माराधयन्ति विधिवत विधिवत विधुतान्य कृत्या भक्त्यो लसत पुलक पक्षमल देह देशा पाद द्वयम तब भिवो भुवि जन्म भाजय। भुवनाधिप इस भुवन संसार के स्वामी
धन्यास्त एव, ते धन्या एव, वे धन्य है, जे त्रिसंध्यम, जो तीनों संध्याओं में, मतलब सुबह है, दोपहर है, शाम है, तीनों संध्याओं में विधिवत, विधि से, विधुतान्य कृत्या, सारे कार्यों को छोड़ करके, आराधयन्ति, आपकी आराधना करते हैं, ताकि भक्त्या उलसत पुलक पक्षमल देह देशा, जो आपकी आराधना करते हैं कैसे, भक्त्या, भक्ति के द्वारा, उलसत मतलब के पुलक, पक्षमल देह देशा, जिनके रोम जो है रोमांचित है, भक्ति से खिले हुए, ऐसे जन्म भाजय, जन्म भाजय, जन्मधारी संसार के प्राणी, भूवि पृथ्वी के ऊपर भीवो, हे भगवन, तब पाद द्वयम, आपके चरण जुगल की आराध्यंती, आराधना करते हैं। जो भव्य जीव, संसारी जीव इस पृथ्वी पर, हे भगवान, आपके चरण जुगल की बड़ी विधिवत संसार के सारे कार्यों को छोड़ करके रोमांचित भक्ति से जिनके रोम जो है रोमांचित हैं, वे लोग धन्य हैं, जो तीनों काल आपके चरणों की उपासना करते। तो इस प्रकार 34वां श्लोक, अब इसके आगे 35वां श्लोक आएगा, इसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, ये सो पंचमो पारो साव पाव कणसनो, मंगलानंद संजय सिंह परमं हवाई मंगलम, श्री तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहो मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम, तारी लोगुतमारी हंता लोगुतमा, सिंधा लोगुतमा, साहो लोगुतमा, केवली गुणतो धम्मो लोगुतमा, तथारी सर्वं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, सेवने गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्चर्य है। सबको यथा योग्य वंदना, सुख पाता।